बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीमांचल की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी के दौरे के बाद अब किशनगंज सीट से शर्जिल इमाम के चुनाव लड़ने की चर्चा जोर पकड़ रही है। शर्जिल इमाम वही हैं जिन्हें गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभी वर्तमान में दिल्ली दंगों और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में वे जेल में है। उस पर 8 एफआईआर दर्ज है, जिनमें 7 मामलों में बेल ले चुका है। अब शर्जिल इमाम के किशनगंज सीट से चुनाव लड़ने की खबरों ने राजनीतिक हलके में हड़कंप मचा दी है। आपको बता दें, शर्जिल इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है और 2020 में दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और यूएपीए के तहत उस पर कई मामले दर्ज किए थे। साल 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग में चल रही एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शर्जिल इमाम ने असम को लेकर कथित भड़काऊ बयान दिया था। उसने भारत के सिलीगुड़ी गलियारे यानी चिकन नेक को काटने को लेकर देश विरोधी बयान दिया था। इसी बयान के आधार पर उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। शर्जिल इमाम वर्तमान में दिल्ली दंगों और सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में जेल में बंद है। उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें, शर्जिल इमाम पर आरोप है कि उसने सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण दिए, जिससे दिल्ली में हिंसा भड़की थी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मार्च 2025 में जामिया नगर हिंसा मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। हालांकि इस मामले में 15 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में एक ही भाषण के लिए दर्ज देशद्रोह के मामले पर सवाल उठाए। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने जामिया नगर हिंसा मामले में मार्च 2025 में उनके खिलाफ आरोप तय किया था। शर्जिल के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा किया था कि उनका उमर खालिद या अन्य आरोपियों से कोई लेना देना नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं है, और वो जनवरी 2020 के बाद दिल्ली में नहीं थे। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जून 2025 को होनी है। वही किशनगंज, जो कि बिहार के मुस्लिम बहुल सीट है, वहां से उनके चुनाव लड़ने की खबरें ने स्थानीय राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि शर्जिल जेल से चुनाव लड़ेगा या फिर नहीं। ये भी तय नहीं है कि सीमांचल के किस जिले से वो चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि सीमांचल का किशनगंज जिला हर पार्टी के चुनावी शुरुआत का केंद्र रहा है। राजनीति के जानकारों ने अपना आकलन शुरू कर दिया है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र किशनगंज समेत सभी सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी समेत महागठबंधन पहले से ही पुरजोर पसीना बहा रहा है। दिग्गजों के लगातार दौरे हो रहे हैं। अब शर्जिल इमाम के चुनाव लड़ने की खबर ने सीमांचल की सियासी फिजा में और हलचल पैदा कर दी है। बहरहाल अभी ये तय नहीं हुआ है कि शर्जिल किशनगंज विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करें किशनगंज विधानसभा सीट की, तो वहां से अभी एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम है। तो कहीं ना कहीं अगर शर्जिल इमाम आते हैं, वहां से शर्जिल इमाम चुनाव लड़ते हैं, तो ये एक एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है, खासकर किशनगंज सीट पर। अभी देखना दिलचस्प होगा कि शर्जिल इमाम सच में सीमांचल से चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।